कक्षा में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ सेक्शन 1 हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 1। अब सेक्शन 2 पढ़ाना है। तो सेक्शन 2 क्या कहता है? हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 में बताया गया है कि हिंदू कौन होगा, कौन है हिंदू, ये बताया गया है सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 की माध्यम नोट क्या है? सेक्शन 2, यह अधिनियम का लागू होना, मतलब किसका? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो अधिनियम है वो हिंदू पर लागू होगा। ठीक है, कौन कौन हिंदू हैं सेक्शन 2 में बताया गया है। जैसे यह अधिनियम, ठीक, यह अधिनियम मतलब कौन? हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। यह अधिनियम जब कहा जा रहा है तो मतलब इस अधिनियम की बात हो रही है। किस अधिनियम की? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की बात हो रही है। 1955 यह अधिनियम किस पे लागू होगा और कौन हिंदू कौन है ये अधिनियम बता रहा है। और कौन बता रहा है? सेक्शन 2 में बताया जा रहा है कि हिंदू कौन है। इस अधिनियम के लिए हिंदू कौन है, तो मतलब कौन है? वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। जब आप बेयर एक्ट सेक्शन 2 खोलेंगे तो इसमें बेयर एक्ट में सेक्शन 2 का सब क्लास ए ये बता रहा है कि वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायी, जो इस अनुयायी है, मतलब जो ये है, ये सब है, ये कैटेगरी में आ रहे हैं, इनके अनुयायी भी हिंदू धर्म में हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे लिंगायत को वैष्णव समाज कहते हैं, वैष्णव आपने देखा होगा, बहुत सी जगह देखा हो। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाजी लोगों का एक वर्ग होता है, वो भी हिंदू धर्म में ही आते हैं। ये लोग हिंदू धर्म में आते हैं। इसके बाद आएगा वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जो बौद्ध, जैन, सिख हैं। हिंदू में वो व्यक्ति आते हैं, मतलब सेक्शन 2 का सब क्लास ए का सब क्लास डी कह रहा है, ठीक है, कि वह व्यक्ति जो बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं। मतलब वह व्यक्ति भी हिंदू है जो बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म को मानता है, वो भी हिंदू हैं। ये हिंदू आप लोग कहते हैं बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, ठीक है, ये धर्म वाले भी हिंदू ही माने जाते हैं। ये और कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म में ही माने जाते हैं। और तीसरा है मतलब सी सब क्लास है। कौन कौन से हैं? धर्म से जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं और पारसी हैं, वो हिंदू नहीं हैं। मतलब इसमें सेक्शन 2 के सब क्लास ए के उप क्लास सी में कहा गया है कि मतलब क्या? मतलब जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं और पारसी हैं, मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी जो ये धर्म मानते हैं, वो किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म में नहीं आते। सेक्शन 2 के सब क्लास ए, बी, सी हमने बताया। अब हम बता रहे हैं सी में वह व्यक्ति, ये परिभाषा निगेटिव है इसमें, मतलब सी में निगेटिव है। क्या है? कि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, ईसाई को मानते हैं, ईसाई धर्म, पारसी,
वह व्यक्ति जो इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी धर्म को मानते हैं वो हिंदू नहीं है। मतलब किसी भी कीमत पे यदि जो मुसलमान है, ईसाई है, पारसी और यहूदी है, वो हिंदू में नहीं आएगा। ठीक, हिंदू धर्म पे नहीं आएगा। मतलब कौन कौन हिंदू हुए? इनके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी के अलावा कोई यदि है और कोई धर्म नहीं मानता है तो वो हिंदू माना जाएगा यहाँ भारत में। ठीक, अब आगे मैंने आपको बताया सेक्शन 2 का सब क्लास सी में इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी जो इस धर्म को मानते हैं वो हिंदू नहीं होते। हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म को मानने के लिए हिंदू धर्म में पैदा होना चाहिए, या परिवर्तन द्वारा हिंदू हुआ हो, या संपरिवर्तन द्वारा हिंदू हुआ, या घोषणा द्वारा हिंदू हुआ है। हाँ, इसमें से कोई इस्लाम है, ईसाई है, पारसी, यहूदी है, उसने धर्म कन्वर्ट करके हिंदू धर्म हुआ है तो वो हिंदू माना जाएगा। या इस्लाम जैसे कि हिंदू माता हो, चाहे हिंदू पिता हो, या कोई और धर्म है, लेकिन बच्चे का लालन पालन कैसा हुआ हो, हिंदू की बात हुई है, हिंदू धर्म में हिंदू की बात हुई है, तो वो व्यक्ति हिंदू माना जाएगा। उसका लालन पालन हिंदू की बात हुआ है, इसलिए वो हिंदू माना जाएगा। जैसा कि मैं सेक्शन 2 बता चुका हूं कि कौन कौन हिंदू है। अब आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, जो LLB में आपका सिलेबस है यहाँ से है। क्या है? यहाँ से सिलेबस है। हिंदू कौन है? क्वेश्चन आता है, हिंदू कौन है? हिंदू विधि के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करिए, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। तो हिंदू कौन है? तो हिंदू की एक्चुअल परिभाषा देना बहुत कठिन है। किसी भी विधि शास्त्री ने एकदम पूर्णतः हिंदू की परिभाषा नहीं दिया है। एक परिभाषा इसका हिंदू का है ही नहीं। पहले माना जाता था जब मुस्लिम आक्रमण हुआ था तो जो सिंधु घाटी के बगल में सिंधु नदी थी और सिंधु घाटी के इस पार, जो सिंधु नदी के इस पार रहते थे तो उन्हें सिंधुवासी कहते थे। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए और फारसी शब्द आया जब भारत में, तो फारसी में स का ह होता था, तो वो सिंधु को हिंदू कहने लगते थे, सिंधु को स को ह कहते थे, सिंधु को ह कहते, तो हिंदू हो गया। सिंधु नदी का नाम सिंधु नदी हिंदू कहने लगे। जब सिंधु के इस पार जो बसा हुआ था उसे फारसी में कहने लगे हिंदुस्तान, तो यहीं से हिंदू वर्ड की शुरुआत माना जाता है। बहुत से लॉ विधि शास्त्री हिंदू की परिभाषा देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने हिंदू की एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दी, इसलिए हिंदू की कोई परिभाषा है ही नहीं। एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें यदि उसके साथ हो रही है तो वो हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हिंदू कौन है? सेक्शन 2 बताया कि हिंदू में कौन कौन आते हैं। अब हिंदू कौन है? तो हिंदू में 3 पार्ट हैं। हिंदू में जहाँ से आपका सिलेबस शुरू हो रहा है तो वहाँ से हिंदू में 3 भाग हैं। पहला क्या है? जन्मतः हिंदू। पहला क्या है? पहला है जन्मतः हिंदू, मतलब जो व्यक्ति जिसके माता पिता हिंदू हैं और उस घर में यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो वह जन्म से ही हिंदू माना जाएगा, चाहे वो धर्म माने ना माने, या धर्म को जैसे कि क्या होता है, लोग आस्तिक हो या नास्तिक हो, लेकिन यदि हिंदू माता पिता दोनों लोग हैं और हिंदू घर में जन्म हुआ है तो हिंदू ही होगा वो। उसी को जन्मतः हिंदू कहते हैं, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। मतलब यदि ये नहीं है कि हिंदू धर्म में कोई भगवान राम को या शिव को या किसी को पूजा करता हो तभी वो हिंदू माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मतलब हिंदू घर में पैदा हो गया, हिंदू माता पिता की संतान है तो वो हिंदू माना जाएगा।
इसमें सब क्लास है, क्या है, जन्मतः हिंदू में जब माता पिता दोनों हिंदू हैं, और एक है जब माता पिता हिंदू हों, जब अब क्या है, जन्मतः हिंदू, जन्मतः हिंदू में दो चीजें आती हैं, दो क्लास हो गए हैं, क्या, एक माता पिता हिंदू हो और दूसरा क्या है, माता या पिता में से एक हिंदू हो। मतलब मैं बताया आपको कि माता और पिता हिंदू हो, वो संतान जिसके माता पिता हिंदू हों वो जन्म से ही हिंदू होगा, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक, मैं पहले ही बता चुका हूँ, चाहे वो पूजा करता हो, हिंदू धर्म को मानता हो ना मानता हो, लेकिन वो हिंदू होगा। दूसरा क्या है, माता या पिता, माता पिता है और माता या पिता है, या पिता में से एक हिंदू हो, तो मतलब क्या, यदि माता या पिता में से एक हिंदू हो तो कंडीशन कब अप्लाई होगी कि वो हिंदू होगा, माता या पिता में से एक हो। जैसे माता हो गई हिंदू, पिता क्या हो गया, ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया, पारसी हो गया, ठीक है, या यहूदी हो गया। तो यदि माता हिंदू है और पिता किसी और धर्म से है, तो यदि उस यहां कंडीशन ये है कि बच्चे का लालन पालन, यहां कंडीशन है कि यदि माता या पिता में से एक हिंदू है तो उसका लालन पालन कैसा होना चाहिए, हिंदू की भांति होनी चाहिए, न कि किसी और धर्म की भांति। यदि उसका लालन पालन हिंदू की भांति हुआ है तो वो हिंदू ही माना जाएगा और हिंदू धर्म से वो गवर्न करेगा। माता हो गई या पिता, पिता हिंदू है, माता ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, मुस्लिम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका पालन लालन पालन यहाँ भी कंडीशन वही है कि लालन पालन क्या होना चाहिए, लालन पालन हिंदू की बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि पिता हिंदू है और माता ईसाई है तो लालन पालन ईसाई धर्म से हुई है, ईसाई धर्म से लालन पालन हुआ है तो वो हिंदू नहीं माना जाएगा, यहाँ ये कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये हो गया। तो देखिए इस पे एक केस है, कब जब माता या पिता हिंदू हो, मायाबाई बनाम उत्तरराम, इस पे केस है। मायाराम बनाम उत्तराम। इस बात में न्यायालय ने क्या कहा था, इस बात का फैक्ट क्या है, इस बात का फैक्ट है एक यूरोपीय ईसाई था, उसकी दो रखैल हिंदू थी। पहले शादी में, पहले 1955 के पहले चाहे जितनी भी बीवी आप रखे कोई कंडीशन नहीं था, तो ठीक, तो उसकी दो रखैल थी, दो रखैल से दो धर्मज पुत्र पैदा हुए थे। तो अब ये हुआ कि वो हिंदू है कि नहीं है, तो न्यायालय ने कहा वो हिंदू है, क्योंकि उनका लालन पालन हिंदू की भांति हुआ था, तो उनको हिंदू माना गया। तो केस क्या है, मायाराम बनाम उत्तराम, ठीक है। इस केस में यही कहा गया था, इस केस के माध्यम से ये कहा गया था कि यदि बच्चे का लालन पालन हिंदू के भांति हुआ है तो भले ही पिता ईसाई है, भले ही उसका पिता ईसाई है, लेकिन वो हिंदू माना जाएगा। अब ये जन्मतः हिंदू हो गया। दूसरा हो जाएगा घोषणा द्वारा हिंदू। अब घोषणा द्वारा हिंदू कैसे होगा, यदि कोई व्यक्ति
किसी भी दूसरे धर्म से गवर्न हो रहा है और वह घोषणा कर देता है कि मैं अपना धर्म स्वीकार, जैसे ईसाई है और वो क्या करता है, घोषणा करता है कि मैं आज से हिंदू हो गया और हिंदू की तरह व्यवहार करने लगा, जैसे कि मंदिर जाने लगा और हिंदुओं के बीच में रहने लगा, कीर्तन वर्तन गाने लगा और उसका आचरण पूरा हिंदूमय हो गया, तो वो क्या होगा, उसको भी हिंदू ही माना जाएगा, भले ही वो धर्म को अभी परिवर्तित नहीं किया हो, धर्म का परिवर्तन अभी नहीं हुआ, लेकिन वो आचरण से, अपने व्यवहार से ऐसा व्यवहार करता है जिससे लगता है कि क्या है, कि वो हिंदू हो गया है और हिंदू धर्म को मानने लगा है। ठीक है, केस है इस पर। मोहनदास क्या है, घोषणा द्वारा हिंदू में बता चुका हूं आपको। मोहनदास बनाम देवासन बोर्ड के LT ये मोहनदास बनाम देवासन बोर्ड में घोषणा द्वारा हिंदू कैसे होता है, उसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट KLT केरल उच्च न्यायालय में एक वाद आया था, उसके सामने एक वाद आ गया कि घोषणा द्वारा कैसे हिंदू हो जाएगा। ठीक है, घोषणा द्वारा कैसे हिंदू हो जाएगा, कोई हिंदू घोषणा के द्वारा कैसे हिंदू हो जाएगा, ये इस बात में बताया गया है और मैं ये चीज अगली कक्षा में बताऊंगा आपको कि घोषणा द्वारा हिंदू कैसे होता है और परिवर्तन करना कोई जरूरी नहीं है। तीसरा है संपरिवर्तन द्वारा हिंदू या संपरिवर्तन द्वारा हिंदू या प्रति परिवर्तन द्वारा हिंदू, ये तीन चीजें हिंदू कौन है बताती हैं। ठीक है, तो अब आज की कक्षा यही खत्म होती है, नेक्स्ट डे मिलते हैं।